नाउ कम टू सेक्शन 11. पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सन पढ़िए क्या है. The word person includes any company, association or body of persons, whether incorporated or not. So please see this side. Person means what? यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसको देख लीजिए. And I am sure you will solve the question from this. What? Person includes what? Any company or association or body of persons. 3. Whether incorporated or not. Now क्वेश्चन देखिए कैसे आए हुए हैं. Under the IPC, a person is defined as including any company or body of persons, whether incorporated or not. Meaning only individual human beings, meaning only as man, none of these. Of Andhra Pradesh Judicial Services में question आया हुआ. This is the question asked in Andhra Pradesh on the meaning of the person. So it is not only natural persons but also artificial persons, including any company or body of persons, whether incorporated or not. Next question देखिए कैसा है. Again, homicide means cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word person. See the section 299. This is what 299 की डेफिनेशन देखिए आप लोग. प्रैक्टिकल जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएंगी चीजें. 299 की परिभाषा, कल्पेबल होमिसाइड, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. और ये सारा उसका मेंसरिया हो गया. जो कोई भी मृत्यु कारित करता है निम्नलिखित प्रकार से, with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. तो जो दो फैक्टर हो गए क्या. एक तो क्या हुआ, एक्टस रियस यानी कि कॉजेस डेथ बाय डूइंग एन एक्ट. और सेकंड क्या हुआ, मेंस रिया, गिल्टी माइंड. माइंड क्या होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन ये है कि जो डेफिनेशन 11 में दे रखी है पर्सन की, उसके अनुसार क्या क्या है. पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस. अब अगर ये कहा जाए कि मुखर्जी नगर की जो मार्केट है उनकी एक एसोसिएशन है, उसने आपका मर्डर कर दिया एसोसिएशन ने, बट हाउ द एसोसिएशन विल हैव द गिल्टी माइंड. इंडिविजुअल्स में हैव गिल्टी माइंड, एसोसिएशन कांट हैव द गिल्टी माइंड. अब बात समझ रहे हो आपको. सो देयरफॉर ये पर्सन की जो डेफिनेशन है इस पर उन्होंने क्वेश्चन बनाया क्या. Homicide cannot be defined as killing of a person by a person. By a person, killing of a person by a person नहीं कह सकते. देखिए इसको कैसे देखिए आप. एक killing of a person by a person दिख रहा है सबको. Killing of a person by a person नहीं कह सकते. एक व्यक्ति किसी पर्सन की मृत्यु कैसे होगी, कंपनी की मृत्यु कैसे होगी. किलिंग ऑफ ए पर्सन नहीं हो सकता ना. होमिसाइड की टेक्निकल बात है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद व्हाट ए पर्सन एज पर आईपीसी, तो क्या कोई कंपनी को मार सकता है, नहीं ना. तो किलिंग ऑफ ए पर्सन नहीं हो सकता होमिसाइड डेफिनेशन में. समझ गया आप इसको. तो इन व्यू या सेक्शन 11 ऑफ दिस, होमिसाइड कैन नॉट बी डिफाइंड एज दिस इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन. पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, ध्यान रखना. बस सेक्शन 299 में जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा. दोबारा पढ़ाता हूं आपको. देखिए प्लीज सी दिस सेक्शन 46. इट डिफाइंस व्हाट, डेथ. द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. एक मानव की मृत्यु से संबंधित. मृत्यु का मतलब है किसी मनुष्य की मृत्यु. डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यहां पर पर्सन यूज नहीं किया उन्होंने. डेथ ऑफ ए पर्सन यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. क्यों, बिकॉज एज सुन एज यू से द पर्सन, इवन द आर्टिफिशियल पर्संस आर इंक्लूडेड इन देयर डेफिनेशन. तो दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस. नहीं समझ में आया आपको. एक शब्द है पर्सन, व्यक्ति,
व्यक्ति आप भी हैं, विधि जुडिशियल एकेडमी भी व्यक्ति है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी व्यक्ति। इसमें से केवल आपकी मृत्यु हो सकती है, स्टेट ऑफ बैंक की नहीं होगी, विधि की नहीं होगी। वो पर्सन की बात, अगर हम पर्सन, डेथ ऑफ ए पर्सन नहीं कह सकते, हम डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कहेंगे। आई समझ नहीं बात अभी है। तो 11, होमिसाइड कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए किलिंग ऑफ ए पर्सन, बिकॉज किलिंग ऑफ पर्सन कुछ होता ही नहीं है, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग होगा, समझे, बाय पर्सन। कर लेंगे आप सेक्शन 11, आगे बढ़े। इसमें एक बात और देखने की थी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। सिंस द डेफिनेशन इंक्लूड्स अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, समझे, फर्म मे बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर दिस। देखिए इसको कैसे, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। ये तो आप पढ़ चुके, देख चुके कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स नॉट ओनली नेचुरल पर्सन बट आल्सो आर्टिफिशियल। और अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि गिल्टी माइंड की रिक्वायरमेंट होती है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, तो क्या कोई कंपनी को भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या किसी एसोसिएशन का भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? दिस इज द क्वेश्चन। सी दिस केस का नाम लिख लीजिए, अनंत बंधु समांता वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा। In all those cases where it is physically impossible for a limited company to commit offense, or where mens rea is essential to constitute an offense, or where the only punishment is imprisonment, a limited company cannot be prosecuted। तीन बातें आ गई इस केस में, तीन बातें कही गई हैं। सो इस ये केस आप लोगों ने लिख लिया, इसमें देखिए दो बातें कही, तीन बातें कही गई हैं। Where it is physically impossible for a limited company to commit an offense, जहां फिजिकली संभव ही नहीं है काम करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो तीन लोगों को, दो तीन पर्सन ने, 2-3 पर्सन्स असॉल्टेड समवन, किसी पर हमला किया, तो यहां पर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। यू कैन नॉट से कंपनी असॉल्टिंग हिम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कंपनी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर फिजिकल असॉल्ट। इन दैट केस फिजिकल असॉल्ट इज impossible for a company, so company cannot be prosecuted though company is considered person। समझ रहे हैं बात? सेकंड, where mens rea is essential to constitute an offense, जहां पर mens rea एक essential component है, जैसे intention to commit death। अब भाई SBI को कैसे कहोगे कि SBI का इंटेंशन डेथ करने का था? दैट इज इम्पॉसिबल। एंड थर्डली, वेयर द ओनली पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट, जहां पर इस सजा क्या है कि इसको जेल में डाल दो, पेप्सी कोला को जेल में डाल दो। इज इट पॉसिबल? तो जो कुछ एरियाज ऐसे हैं वहां पर लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इवन दो इट इज कंसिडर्ड एज पर्सन। दिस वाज हेल्ड इन व्हाट? अनंत बंधु समांता वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता। भूल जाएंगे अब आप? वेरी गुड। 11 की सेक्शन 11 में पर्सन की डेफिनेशन है वो ये रही, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये शब्द है और नॉट, प्लीज सी दिस। ये शब्द लिखा है और नॉट का मतलब क्या हुआ कि फर्म में बी ट्राइड एंड पनिश। फर्म, एक जो प्राइवेट फर्म होती है, ये पार्टनरशिप फर्म हो गई, वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं होती है, वो कंपनी की नहीं होती है, उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन इवन ए फर्म इज कंसिडर्ड व्हाट? ए पर्सन अंडर सेक्शन 11। व्हाई? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज वर्ड्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना कि फर्म इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी के लिए आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे, नाम होगा, उसको लीगल एंटिटी मिलेगी, लेकिन प्राइवेट फर्म पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों ने पढ़ाई है। ए फर्म इज नॉट, जिन्होंने समझ में नहीं आ रहा है इतना याद कर लें, ए फर्म में बी ट्राइड एंड पनिश्ड। सही है? बढ़े आगे। अब आती आइडल, एक मूर्ति, कि क्या उसको पर्सन माना जा सकता है? इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी एंड इज देयरफॉर ए पर्सन। तिरुपति बालाजी इज एन आइडल एंड इज ए पर्सन एज पर द आईपीसी ऑल्सो। नहीं समझे? देखो जैसे whoever 378, whoever intending to take dishonestly immovable property out of the possession of any person, out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। यहां पर पर्सन 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 आ रहा है,
प्रॉपर्टी किसके कब्जे में मानी जाए, किसी पर्सन के कब्जे में मानी जाए, एक व्यक्ति में, और जब कंपनी हो, इस प्रारंभ ब्रांच किसकी है, ब्रांच किसकी है, एसबीआई की है या उसके मैनेजर की है। अगर चोरी हुई तो क्या कहेंगे, किसके यहाँ चोरी हुई, किसका नुकसान हुआ, एसबीआई का। समझे हैं बात। इसी तरीके से आइडल का है कि अगर उसके सोना है, भंडार है, तो कहाँ गए, तिरुपति बालाजी का सोना चोरी हो गया। सो दिस इज टू बी नोटेड बाय यू फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही है। दिस इज एन आइडल इज ए जुरिस्टिक पर्सन कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी एंड इज ए देयर पर्सन। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, ये सब छोड़ दीजिए, इतना याद रख लीजिए बस। अब बढ़े आगे को नहीं। पब्लिक, सो ये पब्लिक है, सेक्शन 12 में डिफाइंड है। गाने याद करा लो। The public, the word public includes what? Any class of public or any community. जब हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक एक ऐसा नहीं कि किसी कोई भी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी हो सकती है, किसी कास्ट की कम्युनिटी हो सकती है। द वर्ड पब्लिक इज ए जनरल वर्ड, एनी क्लास ऑफ पब्लिक, कि जन सामान्य का कोई सा भी वर्ग हो उसको हम पब्लिक में इंक्लूड करेंगे। सही है। तो इतना याद कर लीजिए, वेयर इज द टर्म पब्लिक डिफाइंड, सेक्शन, पर इतना याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहां डिफाइंड है, आर्टिकल, बस इतना कर लीजिए। गवर्नमेंट कहां डिफाइंड है, 17 में। क्वेश्चन यहां से ही आएगा। और देखो क्वेश्चन ये रहा, आरजेएस मेंस में क्वेश्चन आया ये, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन पिनल कोड। उसमें से एक शब्द था गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट शब्द को एक्सप्लेन कीजिए। कहां पूछा गया, राजस्थान जुडिशरी में। तो इसका लॉजिकल क्या हुआ कि ये जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती हैं कि इनका मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए। एक बार गवर्नमेंट पूछ लिया तो कई बार कुछ और पूछ लेगा, पब्लिक का मतलब समझाइए, पर्सन का मतलब समझाइए, है कि नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन इन राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट का मीनिंग समझाने के लिए कहा था उन्होंने। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो जब गवर्नमेंट की बात होगी, सरकार की बात होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। बस इंडिया की डेफिनेशन कहां पर है, सेक्शन 18 में है। क्या कहता है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वेयर इज द इंडिया डिफाइंड एंड व्हाट इज द मीनिंग। कर लेंगे। सी दिस क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर आईपीसी में, अगेन वही, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद दिस इज, इंडिया को डिफाइन कीजिए। डिफाइन इंडिया, आरजेएस। सो दीज आर द सम। तो यहां पर 6 से सेक्शन 6 से लेकर के 18 तक का आपका ये हो गया। सही है।